मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जी दृष्टि विवन के में आपका स्वागत है। आइए परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आते हैं। उससे पहले हम उस खुदावन खुदा से प्रार्थना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तुझको मुझको बनाया। उस जलाली खुदा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं हमारे जीवन में। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारी चट्टान है और वो हम पर अपनी करुणा दया करता है। वो चंगाई देने वाला खुदा है, वो शांति देने वाला खुदा है। उस खुदावन खुदा से हम प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे प्रिय बहन भाइयों, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ आपके वेदी के सम्मुख आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन खुदा। अगर हमारे जीवन से कोई जाने अनजाने में गुनाह अपराध हो तो हमें क्षमा कर प्रार्थना करते प्रभु जी। जो सुबह से लेकर अब तक हमें संभाले रखा, इसके लिए लाखों करोड़ बार आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर बात के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हर दुख सुख में आपका ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को और अपने बाल बच्चों को पिता परमेश्वर और अपने रिश्तेदारों को, अपने पूरे परिवार को प्रभु जी, अपने आस पड़ोस को, अपने गांव को, अपने देश को तेरे पवित्र जलाली हाथों में सौंपते प्रभु जी। सबकी रक्षा कर, मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, और सब पर अपनी दया करुणा बरसाए रख मेरे खुदावन खुदा। और प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सबके लिए जो आपको नहीं भी जानते मेरे खुदावन खुदा, उनके लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं पिता परमेश्वर, आप किसी एक मानव के लिए नहीं आए, पूरी मानव जाति के लिए आए पिता परमेश्वर। आपकी नज़र में प्रभु जी कोई भी धर्म नहीं है मेरे खुदावन खुदा। आप पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, जातियों को संभालने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर सबको एक समझाए मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आपका वचन कहता है कि आपने पूरी मानव जाति से प्यार किया है पिता परमेश्वर। आपने सबसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, सबके लिए क्रूस पर बलिदान दिया मेरे पिता परमेश्वर, कि सब पापों से क्षमा पाए। और मेरे खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी शैतान की युक्तियों को आपके कलाम के द्वारा बांध देते हैं। आपका वचन कहते हैं मत्ती अध्याय 18 का 18 वचन के विश्वास करके जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, खोलोगे तो खुल जाएगा। बांध देते हैं गंदी आत्माओं को, गंदे विचारों को, गंदी सोच को प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मांग लेते हैं आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर। विश्वास करते प्रभु जी, जो कुछ प्रार्थना के द्वारा बांधा है वो बंध गया है, और जो कुछ मांगा है वो मिल गया है मेरे पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे आदर में आपके नाम को देते हैं। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम बातें करते हैं। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन का 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। ऐसा करने से हमारे सारे काम सफल होते हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इसका 6 वचन में कहता है कि तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। क्योंकि हमें पूरे मन से मेरे प्रिय बहन भाइयों उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। अधूरे मन से नहीं, अपने सारे मन से, पूरी रीति से हमें परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करना है, क्योंकि वो ही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हमें कभी भी अपनी बुद्धि में बुद्धिमान नहीं बनना। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब भी हम कोई भी काम काज करें तो हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तुझे याद कर कर सारे काम करती हूँ और करता हूँ। मेरे सारे कामों को सफल करना, और जिस काम में मैं हाथ लगाऊं उस काम को प्रभु यहोवा तुम करना। प्रभु जी, मैं नहीं, आप मेरे काम को करने वाले खुदा हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कलाम को याद करके सारे काम करते हैं और अपने सारे मन से विश्वास करते हैं तो यहोवा हमें आशीष देता है
और वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब भी हम कोई भी काम करें तो हमें परमेश्वर को याद करके सारे काम करने हैं और हमें पूरे मन से विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना। हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है और जिसने हमें ये सांसें दी हैं। तो इन सांसों से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और मन के साथ विश्वास करें, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हम व्यर्थ ना जाने दें मेरे प्रिय बहन भाइयों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए और सारे जगत के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दिया है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हम बीमार ना हो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम किसी टेंशन में ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बलिदान हमारे लिए दिया है। हम उसके बलिदान को समझे मेरे प्रिय बहन भाइयों, और परमेश्वर का वचन पूरी जगत तक, पूरी सृष्टि में पहुंचा दे। उससे प्रार्थना करें, विनती करें। जब भी हम सुबह उठे तो हम अपने घुटने पर आकर उस खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु आज का दिन मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मुझको भी और मेरे परिवार को भी, मेरे रिश्तेदारों को भी, मेरे गांव को भी, मेरे देश को भी संभाले रखना। प्रार्थना करते हैं हम, जो ये लड़ाइयाँ छिड़ी हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें भी संभाले रख और उन्हें भी इंसानियत की अहमियत समझ में आने पाए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, पहले हमारा धर्म इंसानियत का है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, सब परमेश्वर में जुड़े रहिए और कोई भी विरोध ना करे, एक दूसरे से प्यार करे, प्रेम करे, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हमें जो हमारे सताने वाले हैं उनको भी आशीष देनी है, बरकत देनी है और उनके लिए भी हमें अच्छा बोलना है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम। जितने भी मसीह में बहन भाई हैं, बाइबल हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर भी लोगों को क्षमा किया कि ये पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, अगर ये जानते ये ऐसा ना करते। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब भी हम मांगे तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का 7 अध्याय का 7 वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, और जब तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20 वचन कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे साथ चलता है फिरता है, अगर हमारे हृदय साफ है, क्योंकि परमेश्वर गंदगी में रहने वाला खुदा नहीं है। वो जैसा पवित्र है ऐसा पवित्र हमको बनाना चाहता है। तो हम भी मेरे प्रिय बहन भाइयों पवित्र बने, कि जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और मेरे प्रिय बहन भाई, मत्ती का 4 अध्याय का 4 वचन के अनुसार, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर उस वचन से रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और उससे जिंदा भी रहता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें, उस खुदा के साथ जरूर जुड़े और उसके साथ संगति करें, बाइबल पढ़े, आराधना करें, प्रार्थना करें। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन। हालेलुया।